हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं। उसका नाम है फॉर्जरी, यानी कूट रचना, जालसाजी। आइए हम समझते हैं इसको। जनरली आपने देखा होगा हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होने के बाद वो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम करके जाते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब वो बिल बनवाते हैं, बिल यानी वसीयत बनवाते हैं, और वो वसीयत कब एग्जीक्यूट होती है? उनके मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है। जो भी उनका पुत्र या पुत्री उनकी सेवा करता है, उनका ध्यान रखता है, वो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम करके जाते हैं। अब ऑफेंस क्या है, आइए हम समझते हैं। तो ऐसे ही एक वृद्ध अंकल जी थे जिन्होंने अपने पुत्रों के नाम ना करते हुए अपनी संपत्ति अपने सर्वेंट के नाम कर दी। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और बोलकर वसीयत लिखवाई। बोला कि इसमें लिखो कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रामू के नाम करता हूँ। ऐसी एक बिल बना। तो उनके पुत्र मोहन ने उसमें रामू का नाम ना लिखते हुए जानबूझकर अपना नाम लिख लिया, जिससे उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। और उनको उत्प्रेरित किया, उनसे कहा कि आपने जैसा बोला है वैसा ही लिखा है इसमें, आप इस वसीयत पर सिग्नेचर कर दीजिए। और उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। तो बताइए ये कौन सा ऑफेंस हुआ? और उस पर्सन को जिसने झूठी वसीयत बना दी, जैसा उन्होंने बोला वैसा तो लिखा नहीं, और उनको बता दिया कि आपने जैसा बोला है हमने वैसा ही लिखा है, लेकिन उसने तो मिथ्या डॉक्यूमेंट रच दिया, यानी कि झूठी वसीयत बना दी। तो बताइए कौन सा ऑफेंस हुआ और इसको कहाँ पनिश किया जाएगा? तो हम यही समझ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, और ये सब चीज़ें वर्तमान में देखी जा सकती हैं, बिल्कुल हर जगह यही चीज़ हो रही है आजकल। जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ नहीं होती है, उनके बच्चे मिथ्या डॉक्यूमेंट रच देते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 463 के तहत फॉर्जरी का ऑफेंस करता है, यानी कूट रचना। अब हम समझते हैं कि ये कूट रचना क्या होती। तो क्योंकि एग्जाम्पल और डेफिनेशन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इसके जो भी आवश्यक तत्व हैं, यानी जो भी इसेंशियल एलिमेंट हैं इस डेफिनेशन के, वो हम समझ लेते हैं, जिससे कि आगे हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम इस एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन से कनेक्ट कर पाएंगे। आइए हम बेयर एक्ट में बढ़ते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 463 के तहत कूट रचना किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है, या फिर मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, या फिर दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई भी भाग हो, उसको इस इंटेंशन के साथ रचता है कि किसी पब्लिक को यानी जनता को, या फिर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नुकसान कारित किया जाए, या फिर उसको क्षति पहुंचाई जाए। ये सब किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके फेवर में उनके हक, उनके दावे का समर्थन हो, इसलिए करते हैं ऐसा। जैसे कोई प्रॉपर्टी किसी और को मिल रही है तो हमें मिल जाए, या फिर कोई व्यक्ति है उसको संपत्ति से अलग कर दिया जाए। और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कोई संविदा कर लें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, या इस इंटेंशन के साथ रचते हैं कि उनके साथ कपट किया जाए। और जब वो इस इंटेंशन के साथ रचते हैं कि उनके साथ कपट किया जाए, वो कपट कर सकें यानी फ्रॉड कर सकें, तो वो कूट रचना करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं? कोई भी व्यक्ति फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, यानी कंप्यूटराइज हो गई हैं। कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप गलत तरीके से मेंशन कर दो तो ये सारी चीज़ें फिर फॉल्स हो जाएंगी। तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले व्यक्ति को डैमेज पहुंचाया जाए, या फिर इंजरी पहुंचाई जाए, या फिर पर्सन को पहुंचाया जाए पर्टिकुलर, या पब्लिक को पहुंचाया जाए। जो डॉक्यूमेंट उनको सपोर्ट करता है, या फिर जिसको वो क्लेम करना चाहते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी का भाग है, उनसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट करके इस इंटेंशन के साथ कि उनके साथ फ्रॉड किया जाए, फ्रॉड कमिट करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो उनके साथ कूट रचना करते हैं। ये तो हो गई कूट रचना की डेफिनेशन। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ भी कूट रचना का ऑफेंस करेगा, उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन
465 के तहत दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। अब हम इसमें एक सेक्शन और शामिल कर लेते हैं, सेक्शन 477। सेक्शन 477 ये कहता है जो कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक या बेईमानी से किसी पब्लिक को या पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर क्षति पहुंचाना चाहता है और ये सब करने के इंटेंशन से वो जो डॉक्यूमेंट है या बिल है या किसी दत्तक ग्रहण करने की अथॉरिटी का पत्र है या कोई मूल्यवान प्रतिभूति है यानी कि मूल्यवान सिक्योरिटी है, किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, उनको रद्द कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको फाड़ देता है, उनको जला देता है, यानी इस तरीके से छिपाता है, छिपाने का प्रयत्न करता है और डॉक्यूमेंट की रिस्ट्री कर देता है, वही फाड़ देता है, जला देता है, इस तरीके से रिस्ट्री करता है, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 477 के तहत आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑफेंस है और एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो आज हमने इसको कंप्लीट किया है और इसमें हम एक सेक्शन और ऐड कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति छल क्या होता है? छल होता है चीटिंग। हम चीटिंग को अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो कोई व्यक्ति छल करने के इंटेंशन से यदि कूट रचना करता है यानी कि चीटिंग करने के आशय से फॉर्जरी करता है, कूट रचना करता है, तो उसको आईपीसी के सेक्शन 468 के तहत दोनों में से किसी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय हो। सो ये ऑफेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो इससे रिलेटेड हम एक सेक्शन और समझ लेते हैं जो है सेक्शन 466। इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो न्यायालय के रिकॉर्ड होते हैं या पब्लिक के रजिस्टर होते हैं उनकी कूट रचना करता है। कोई व्यक्ति ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसका किसी न्यायालय या न्यायालय के रिकॉर्ड या कार्यवाही, कोई न्यायालय का रिकॉर्ड है, कार्यवाही होना या जन्म प्रमाण पत्र, किसी का जन्म प्रमाण पत्र है या फिर विवाह का प्रमाण पत्र है या फिर कोई अंत्येष्टि रजिस्टर है यानी जिसका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ की सारी डिटेल है, कोई पब्लिक सर्वेंट द्वारा, लोक सेवक द्वारा लोक सेवक के नाते रखा गया है, ठीक है, रखा गया रजिस्टर है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में जो लोक सेवक की पदीय हैसियत में रची गई है यानी लिखी गई है, जो सूट और क्या क्या चीजें हैं जो किसी सूट को संस्थित करने यानी वाद लाने, उसको संस्थित करने या वाद में प्रतिरक्षा करने या कोई कार्रवाई करने या कोई दावा करने या कन्फेशन करने का प्राधिकार हो या फिर कोई मुख्तारनामा हो यानी कि पावर ऑफ अटर्नी हो जिसको भी दी गई है, उन सब चीजों की कूट रचना करेगा यदि कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 466 के तहत दोनों में से किसी भारतीय का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। इसमें मोस्ट ऑफ जो हाईएस्ट सजा है वो 7 वर्ष है ऑलमोस्ट सारे सेक्शन में। केवल कूट रचना, जो सिंपली कूट रचना की गई है, वसीयतनामा वगैरह जिसमें कूट रचित किया गया उसकी 2 साल सजा है, बाकी सब में 7 साल की सजा है। सो इजीली याद किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।